जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आपको एक प्रत्यंगिरा का ऐसा प्रयोग बता रहा हूँ। ये प्रत्यंगिरा का बीज मंत्र है, तो बहुत ही गुप्त मंत्र है जे। तो आपको ये मंत्र नहीं दिखेगा यूट्यूब पर या किसी किताब पर। तो आप इस मंत्र से आपने किसी भी शत्रु को आप अपने से दूर भगा सकते हो। तो सिर्फ 3 दिन का प्रयोग है, छोटी सी साधना है। सिर्फ एक माला का जाप करना है 3 दिन। तो अगर आप ऐसी स्थिति में फंस चुके हो कि जहाँ पे आपका पूरा मोहल्ला, पूरा विलेज, पूरा मोहल्ला आपके ख़िलाफ़ हो, 40-50 बंदे आपके शत्रु बन चुके हो और आप अचानक वो आप पर तरह तरह के जुल्म ढाने लगे हो, तो आपको उनसे ख़तरा महसूस हो रहा हो, तो जहाँ आपके ऊपर वो आक्रमण करने वाले हों और आपके पास इसमें पीली सरसों बना के रखी जाती हैं। तो जो एक सरसों का दाना होता है वो एटम बम की तरह कार्य करता है। पहले आप इसको कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रात के 12 बजे बिल्कुल नंगा होकर एक माला जाप कर पीली सरसों को 3 फूंके लगा दें। 3 दिन प्रयोग करके ये सरसों अपने पास रख दें। जब भी आपको किसी शत्रु आपको परेशान करें तो ये सरसों फेंक दें अपने चारों ओर, तो कोई भी शत्रु आप पर आक्रमण नहीं कर पाएगा। और इसका आप जिसके नाम से जाप करोगे वो शत्रु आपका पीछा छोड़ देगा। उसको तरह तरह की बीमारियां लगना शुरू हो जाएंगी। वो ऐसे खुद डिप्रेशन में चले जाएगा। आपसे वो शत्रु करने की योग्य ही नहीं रहेगा। ये बहुत ही ख़तरनाक प्रयोग है। सोच समझकर इसका प्रयोग करें। तो ऐसे इसका गलत किसी शरीफ व्यक्ति पर प्रयोग ना करें। ये बगलामुखी, अगर आज के ज़माने में बगलामुखी का प्रचलन बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो जिससे कि ये इससे भी ऊपर की शक्ति हैं। तो आप खुद समझदार हो कि जो बगलामुखी एक ब्रह्मास्त्र विद्या है, जो इससे भी ऊपर जो प्रत्यंगिरा है, ये जो मैंने प्रयोग बताया, ये कितना शक्तिशाली हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ शत्रुओं के लिए ही कार्य करता है और कोई कार्य सिद्ध नहीं करता। जैसे कोई वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन कुछ नहीं करता। ये सिर्फ शत्रु के लिए है कि अचानक आपके ऊपर अगर कोई हमला होने वाला है तो आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हो। तो अगर आपको ख़तरा महसूस हो रहा है, जैसे कि आप रात को सो रहे हो कि आपके ऊपर आक्रमण हो सकता है, तो आप ये सरसों अपने वो आगे पीछे बिखेर दो, तो कोई भी शत्रु आप नहीं आ जाएगा। उसके मन के बाजार बदल जाएंगे। जहाँ तक कि अगर किसी शत्रु के हाथ में तलवार, पिस्टल भी होगी, तो अगर आपके पास ये सिद्ध की हुई सरसों हैं, तो आप एक दाना भी उसकी तरफ फेंक दोगे तो उसकी तलवार वो नीचे गिर जाएगी, स्तंभित हो जाएगा। कहने का मतलब उसके मन के विचार बदल जाएंगे। तो वो खुद आपसे पीछा आपको छोड़ के भाग जाएगा। ये बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग है। तो पहले ज़माने में इसका प्रयोग राजे महाराजे सेना को स्तंभित करने के लिए किया करते थे। इस सरसों को बना के रख देते थे। जब कोई सेना किसी आकर तो इस सरसों को फेंका जाता था तो सारी सेना भाग जाती थी तीतरों। तो अभी तो कली युग आ गया है। अभी तो सैन्य राजाओं का टाइम ख़त्म हो गया। सभी लोग झूठ बोलते हैं, जिससे कि मंत्रों में शक्ति कम हो चुकी है। पहले तो इस मंत्र से जो प्रत्यंगिरा का जो दूसरा मंत्र है, फिर मैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो जो विपरीत प्रत्यंगिरा है, उसका सिर्फ एक माला जाप करने से हवा तक रुक जाती थी, पवन भी स्तंभित हो जाती थी। लेकिन अब कलयुग में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कलयुग में हमारा जो खाना पीना है वो ही शुद्ध नहीं है। हम चाहे कितनी भी शुद्धता कर लें, लेकिन
वो हम जो खाना खाते हैं वो कहाँ से आता है, वहाँ कहाँ पैकिंग होता है, वो कैसी स्थिति में तैयार होता है। तो इन सब बातों पर हम अगर विचार करें तो तभी अब हमें साधनों में पूरा फल क्यों नहीं मिलता है, इसमें ये बहुत हमें डीप में जाकर सोचना पड़ेगा। आज कलयुग इतना प्रचंड हो चुका है, अभी तो बाल अवस्था बोलते हैं लेकिन दूसरी अवस्था में आ चुका है। प्रथम चरण अब जब भी हम कोई संकल्प बोलते हैं तो प्रथम चरण कलयुग है, लेकिन अब द्वितीय चरण शुरू हो चुका है। तो देखो इस तरह का जो समस्या है, तो मंत्रों में शक्ति आज भी है, लेकिन जो करने वाला है उसका खान पीन शुद्ध नहीं है, उसके विचार शुद्ध नहीं है, तो हवा भी शुद्ध नहीं रही। तो इस टाइम की स्थिति ऐसी बन चुकी है। तो ये सिर्फ शत्रुओं के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है, तो आप इसका प्रयोग करें।